हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। आज मैं आपके लिए ये सॉक्स लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर और इजी बनने वाली सॉक्स है। ये देखिए, इसका लुक कुछ ऐसे आता है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही इजी ट्रिक में बनने वाली है। और 5 नंबर पैर के लिए मैंने ये सॉक्स बनाई है। तो चलिए बनाते हैं और सीखते हैं। पहले हमने ऊन ले लेनी है। ऊन आपके पास जो भी हो आप वो ले लीजिए। मैं ये स्वेटर की बची हुई ऊन है मेरे पास, तो मैं इसी से जुराब बनाऊंगी। और मेरी 10 नंबर की सिलाई है। ये देखिए, तो ऊन आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए जो आपके पास बची हुई हो। अगर आप जुराब की ऊन से बनाना चाहते हो तो जुराब की ऊन से भी बना सकते हो। तो ये मेरे पास बची हुई स्वेटर की ऊन है। ये मैक्रो की वूल है, तो ये थोड़ी सख्त है, टूटती नहीं है। तो मैं इसी की बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमने सिंगल धागे के फंदे डालने हैं। तो सिंगल धागा हम कैसे करेंगे, इसको डबल नहीं करेंगे। और आपने जितने फंदे डालने हैं सिलाई में, आप पहले या नोट बना लीजिए। ऐसे नोट बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे ऐसे नोट बना लीजिए और यहाँ से इसको निकाल लीजिए। ये देखिए, यहाँ से निकाल के आप सिलाई के अंदर डाल लीजिए। गोले वाला धागा आप पैर में पकड़ लीजिए, पैर में उसको डाल लीजिए और इस धागे से आप फंदे डालोगे। जो 2 धागा हमने छोड़ा है उसके साथ हमने सिंगल फंदे डालने हैं। ऐसे यहाँ पे ये देखिए, ऐसे थोड़े ढीले करके डालेंगे, ज़्यादा कस के नहीं डालेंगे। ये देखिए, ऐसे डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 94 फंदे डालने हैं, मतलब 90 और 4 94 फंदे डालेंगे। ऐसे करके सिंगल धागे से डालने हैं और उनको उल्टा उल्टा बनाना है। तो 94 फंदे डाल के आपने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाना है। उल्टी तरफ से भी उल्टा, सीधी तरफ से भी उल्टा। तो आपने ये उल्टा उल्टा बनाने के बाद आप इसको उल्टा उल्टा दोनों तरफ से बनाने के बाद आपने, मैं दिखाती हूँ आपको कितना बनाया मैंने। यहाँ पे दोनों सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी डालनी है। उल्टा बुनना सबको आता है, तो उल्टा सीधा बहुत ही आसान होता है बुनना। तो आप सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है आपने इसमें। तो मैं आपको सिलाइयाँ अपनी गिन के फिर दिखाती हूँ। ये लास्ट का फंदा सीधा रख लेंगे, चाहे आप उल्टा कर लें चाहे सीधा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ देखिए मैंने कितना उल्टा उल्टा बुना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब हमने यहाँ 22 सिलाइयाँ डाली हैं, 22 सिलाइयाँ डाली हैं। उल्टी और सीधी, सीधी उल्टी, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी करके सीधी सिलाई भी उल्टी डाली और उल्टी सिलाई भी उल्टी डाली। तो ये हमारी 11 रो आ रही हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पे 22 सिलाइयाँ डाली हैं और मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। ये देखिए, 22वीं सिलाई मेरी उल्टी थी और यहाँ आ गई हूँ सीधी तरफ। अब आपने 92 फंदों का क्या करना है, इस सिलाई में आप समझ लेंगे तो आप जुराब आसानी से बना सकते हो। तो आपने क्या करना है, 92 फंदों में सबसे पहला फंदा उठा लेंगे, जो भी आप करते हो उठाते हो, और धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे 24 फंदे सीधे बुनेंगे। एक ये हो गया हमारा और 24 अगले, तो 25 फंदे हो गए। तो हमने यहाँ पे 25 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। ये मैं सीधी तरफ हूँ, तो यहाँ देख लीजिए मैंने सीधे यहाँ पे 25 फंदे डाले हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 22 24 25 25 मैंने सीधे फंदे लिए हैं, सीधे सीधे। अब मैंने धागा आगे करना है। आगे धागा करके हमने यहाँ पे फंदा पलट के 2 का 1 करना है। यहाँ पे जाली डल जाएगी, फंदा बढ़ जाएगा और एक फंदा घट जाएगा। 2 का 1 किया, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। हमने 5 फंदे सीधे बनाए और एक हमने इसके साथ बनाया, तो यहाँ पे 6 फंदे हो गए। जाली के बाद हमारे 6 फंदे हैं, 5 फंदे सीधे और जाली के साथ ही ये बनाया। अब हम धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे और पीछे धागा करके 2 सीधे फंदे, फिर 2 उल्टे फंदे, फिर 2
सीधे फंदे। ऐसे करके हम 30 फंदों में 2 उल्टे 2 सीधे बना लेंगे। 30 फंदों में बनाएंगे 2 उल्टे और 2 सीधे। 30 फंदों में 2 उल्टे और 2 सीधे। तो मैं आपको ये बना के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 30 फंदों में 2 उल्टे 2 सीधे बनाए हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जाली डाली थी, ये देखिए पीछे, और 5 फंदे मेरे सीधे बने थे। एक जाली का फंदा मिला के 6 फंदे सीधे हो गए। और यहाँ से फिर मैंने उल्टा 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, ऐसे करके मैंने 30 फंदे 2 उल्टे 2 सीधे बनाए हैं। लास्ट में मेरे 2 फंदे उल्टे आए हैं। ध्यान रखिए, ये भी लास्ट में और पहले भी मैंने 2 फंदे उल्टे किए थे। अब हमने धागा पीछे करना है, वही हमने रिपीट करना है जो पीछे वाला। अब 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 2 3 4 5। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद हमने अब 2 फंदों का एक करना है। 2 फंदों का एक किया और यहाँ पे आगे धागा करके अब हमने 25 फंदे सीधे बुनने हैं। यहाँ पे हमारी जाली आ जाएगी, देख लीजिए 25 फंदे हम, क्योंकि हमने 2 का एक यहाँ कर दिया, अब हमने सिर्फ ये सिंगल बुनने हैं। धागा आगे करना है, यहाँ जाली डलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये देख लीजिए, बिल्कुल बराबर फंदे आए मेरे। 25 फंदे सीधे इधर और 25 फंदे बीच में हमने डिज़ाइन डाला है। तो अब उल्टी तरफ से हमने ये 25 फंदे हैं जो मेरे, ये मैंने उल्टे उल्टे बुनने हैं। सीधी तरफ से सीधे बुने, उल्टी तरफ से उल्टे बुनूंगी। तो इनको उल्टा बुन लूँगी 25 फंदों को। यहाँ देख लीजिए, जाली के पास आ गई हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ये देखिए बुन लिए। अब मेरे 5 फंदे जो उल्टे बने हैं वो भी सीधे बने हैं, वो भी हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं उल्टी सिलाई में। ध्यान से बुनिए आगे आपने। यहाँ से आप पीछे से देख लीजिए एक बार, ये बुन लिए। अब हमने क्या करना है, जो हमारे सीधी तरफ हमने 2 उल्टे 2 सीधे बनाए थे, अब ये फंदे हमारे सीधी तरफ से उल्टे आ रहे हैं। और अब यहाँ से उल्टी तरफ से हमने इनको सीधा बुनना है ऐसे। ये हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं इस तरफ 2 सीधे और 2 उल्टे, फिर 2 पीछे धागा करके 2 सीधे और 2 उल्टे। इनको हम 30 फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। दो सीधे फंदे लास्ट में आए हमारे, ये देखिए जो हमारे उल्टे थे। अब धागा आगे करके हमने सारे जो फंदे हैं मेरे 5 वो जाली वाले जो हमने बनाए थे और जाली वाला भी सब हमने उल्टे बुनने हैं। सिर्फ हमने बीच के 2 उल्टे 2 सीधे फंदे उनका ध्यान देना है और बाकी सारे फंदे हमने उल्टी सिलाई में उल्टे बुनते हैं। चाहे वो जाली वाला है, चाहे हमारे पहले के 25 हैं, वो भी हमने उल्टे बुनने हैं उल्टी सिलाई में। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी सिलाई सीधी सिलाई है। तो हमने ये 25 फंदे थे मेरे, अब 26 हो गए ये। तो 26 को मैंने सीधा सीधा बुनना है। 26 फंदे कैसे हो गए, हमने जाली वाला फंदा है जो, वो भी इसके साथ ही बुनना है। तो एक बार देख लीजिए आप। यहाँ पे मैं जाली तक बुन लूँगी इनको सीधा सीधा। ये देखिए, यहाँ मैं जाली के पास आ गई हूँ। ये फंदा सीधा बुना और ये भी जाली वाला सीधा बुना। तो हमारे यहाँ एक फंदा बढ़ गया है, तो 26 फंदे हो गए हैं। तो 26 फंदे यहाँ हो गए।
अब हमने आगे धागा करना है और यहाँ देखिए मेरे 5 फंदे हैं, 2 4 5, 5 फंदे हैं और एक ये घटाया हुआ है। अब हमने इसको ऐसे पलट देना है ऐसे, और आगे धागा कर लेंगे, यहाँ जाली डाल लेंगे और यहाँ पे ये फंदा घटा देंगे। तो यहाँ मेरे एक फंदा घट गया और यहाँ जाली वाला बढ़ गया, और बाकी फंदे हमने जो रह गए हमारे, इनको सीधा बना देंगे ऐसे। ये देखिए 4 फंदे रह गए थे तो हमने इनको सीधा बनाया। अब आगे धागा करके हमने 2 उल्टे, जो हमारे 2 उल्टे हैं और 2 सीधे हैं, उनको वैसे ही बुन लेना है। ये मैं 30 फंदे ऐसे ही बुन लूँगी। अब देखिए 2 उल्टे 2 सीधे बुन के मैंने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए 4 फंदे सीधे बुन लिए, 1 2 3 4। और अब हमने यहाँ पे 2 का 1 करना है। पहले हम पीछे धागा करके 2 का 1 करेंगे और फिर हमने यहाँ पे आगे धागा करके यहाँ पे जाली बनानी, और यहाँ हमने एक सिंगल बुनना है और बाकी फंदे हमारे जो सीधे हैं उनको सीधा ही बुन लेना है। ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैंने उल्टी तरफ से जो फंदे मेरे उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको उल्टा ही बुन लूँगी, और बीच के 2 उल्टे 2 सीधों को जैसे वो दिखाई दे रहे हैं वैसे उनको बुन लूँगी। तो आपको मैं आधी सिलाई कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने रोंग सिलाई अपनी जैसी थी वैसे डाल लिए। ये देखिए अब मैं आपको यहाँ एक बार दिखा देती हूँ। अभी मैं रोंग सिलाई डाल रही हूँ। रोंग सिलाई में आपने जो मेरी उल्टी सिलाई है उसमें आपने कोई जाली नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना, उल्टा उल्टा बनाना है। और जो हमारे ये बीच के 2 उल्टे 2 सीधे दिखाई दे रहे हैं, ये इतना पैटर्न है, ये इतना यहाँ से यहाँ तक का है। तो आपने इसी को ऐसे ही रिपीट करते जाना, 2 उल्टे 2 सीधे जैसे दिखाई दे रहे। और यहाँ पे ये देखिए जाली पड़नी स्टार्ट हो गई और ये फंदे घटने स्टार्ट हो गए। अब हमारे पास यहाँ टोटल 4 फंदे रह गए हैं यहाँ घटाने को। तो हमने ऐसे ही सीधी सिलाई में इन फंदों को घटाते जाना, और इस तरफ हमारा फंदा वो बढ़ता हुआ जाएगा, इस तरफ घटता हुआ जाएगा। ध्यान रखिए जाली वाला फंदा आपने इस तरफ बुनना है और घटाने वाला इस तरफ को, और जाली वाला इसके साथ सीधा बुनना है। तो आपने यही रिपीट करते जाना है, और आपने जब तक ये हमारे जो ये 4 फंदे रह गए हैं हमारे, तो ये पूरे कंप्लीट घटते नहीं है, एक फंदा नहीं यहाँ रह जाता, तब तक आपने ऐसे ही घटाना है। तो मैं आपको घटा के फिर दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक अपनी ये देखिए जालियाँ कंप्लीट कर ली हैं दोनों तरफ से। तो मेरी यहाँ 2 4 6 जालियाँ बन के आई और ये सारे फंदे मेरे घट गए। तो यहाँ पे एक फंदा रह गया, मैंने उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई जैसी थी डाल ली, और ये देखिए मेरे इस तरफ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे जो फंदे यहाँ घटे थे इस तरफ और इस तरफ, वो फंदे बढ़ गए हैं क्योंकि हमने इस तरफ उन फंदों को सीधा सीधा बना दिया, और इस तरफ जो 5 फंदे रखे थे यहाँ पे वो जाली बन के आ गए। तो मेरे इसमें पूरे पैटर्न में उतने ही फंदे हैं जितने मैंने नीचे रखे थे, 92। तो अब मेरी 13वीं सिलाई डिज़ाइन की है। तो अभी हमने यहाँ क्या करना है, क्योंकि यहाँ सारे फंदे घट गए, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 13वीं सिलाई में ये मैंने पूरे सीधे फंदे डाल लिए हैं। ये टोटल कितने हैं एक बार देख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 फंदे हमारे ये हैं, और 31वां फंदा ये हमारा, और ये हमारा फंदा 32वां। ये देखिए जो हमारा एक फंदा है। तो यहाँ 32 फंदे हो गए मेरे इस डिज़ाइन से पहले। यहाँ देख लीजिए ये डिज़ाइन 2 उल्टा 2 सीधा। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, यहाँ से हमारा डिज़ाइन यहाँ तक है 30 फंदों में। तो यहाँ सीधे सीधे हमें कितने दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7। तो सीधे सीधे हमें 7 दिखाई दे रहे। अब हमने क्या करना है, इस सिलाई में सीधी तरफ से ये फंदे, ये जो 1 2 3, ये 3 हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक हमने इनको घटाना है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। आगे धागा करेंगे, देख लीजिए यहाँ जाली हमने नहीं बनानी, जाली हमारी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे हमने 2 फंदे हमारे 2 उल्टे 2 सीधे दिखाई दे रहे हैं। तो अब इन 2 का हमने 1 करना है। 13वीं सिलाई डिज़ाइन की है, 2 का 1 किया, पीछे धागा करेंगे, फंदा पलट के इन 2 का सीधों का 2 का 1 करूँगी, फिर आगे धागा करूँगी,
दो उल्टे फंदों का एक करूँगी, फिर पीछे धागा करके दो सीधे फंदों में से एक को पलट लूँगी पहले और फिर इनका एक करूँगी। यहाँ पे हमने इनको घटाना है, फिर हमने दो फंदों का उल्टों का एक करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखते जाइए साथ साथ। और यहाँ दो फंदे सीधे हैं, पहले को पलट लूँगी और यहाँ पे एक कर दूँगी, धागा पीछे रखूँगी और फिर आगे धागा करके दो उल्टे फंदों का एक कर दूँगी। तो यहाँ देख लीजिए हमारे सीधे 1 2 3 हो गए। तो 3 हमारे सीधे इस तरफ दिखाई दे रहे हैं और 3 इस तरफ। जो हमारे बीच के ये सीधा दिखाई दे रहे हैं हमें दो फंदे, इनको हमने नहीं घटाना है। इनको ये सेंटर के हमारे दो सीधे फंदे हैं, जुराब के सेंटर के फंदे हैं। जुराब बिल्कुल यहाँ से आप ऐसे करोगे तो ये सेंटर में आएंगे, बिल्कुल बीचों बीच आएंगे। तो इन दो फंदों को हमने एक एक करके बुन लेना है, ऐसे सीधा। दो फंदे सीधे बुन लिए, आगे धागा करेंगे और दो उल्टे फंदों का एक कर देंगे और पीछे धागा करेंगे। अब इनको हमने ऐसे घटाना है, पहले हम धागा पलट रहे थे उस तरफ, अब हमने धागा नहीं पलटना। अब ऐसे इनको सीधे फंदों को दो का एक कर देना, आगे धागा करूँगी दो उल्टे फंदों का एक कर दूँगी, पीछे धागा करूँगी दो सीधे फंदों का एक कर दूँगी। फिर हमने धागा आगे करना, दो उल्टे फंदों का एक, फिर धागा पीछे करके दो सीधे फंदों का एक। जो हमने दो फंदे उल्टे दो सीधों का डिजाइन करा हुआ था, सिर्फ हमने सेंटर के फंदे छोड़ के बाकियों को हमने एक एक कर देना। ये हमारा 13वीं सिलाई है। ये देखिए लास्ट के दो फंदे उल्टे आए, बाकी हमने पीछे धागा करके सीधे फंदे अपने सीधे बुनने हैं। ये सीधे फंदे पूरे सीधे बुन दूंगी। तो 14वीं सिलाई हमारी उल्टी है, तो उल्टे फंदे उल्टी तरफ उल्टे फंदे बुन दूंगी। ये जो हमारे स्टार्टिंग के हैं, और जो बीच में डिज़ाइन में आऊँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बुनना है। तो ये देखिए हम सेंटर में आ गए। तो सेंटर में हमने ये दो सीधे का एक बनाया था, उस तरफ से उल्टे का एक बनाया था, उस तरफ उल्टे थे ये। तो अब हमने इस तरफ क्या करना है, धागा पीछे करना है। जो फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा सीधा, और जो आगे धागा करके उल्टा दिखाई दे रहा उल्टा। अब एक एक आएंगे ये, क्योंकि हमने इनका दो का एक कर दिया। और सेंटर के जो मेरे दो फंदे थे उनको हम दो को दो ही बुनेंगे, बाकी हमें एक उल्टा एक सीधा जैसा दिखाई दे रहा वैसे बुनेंगे उल्टी सिलाई में। यहाँ पे हमने सेंटर के हमारे दो उल्टे फंदे आएंगे, उस तरफ हमारे सीधे हैं, ये दो उल्टे आए, और बाकी एक सीधा एक उल्टा जो भी फंदा है आपका वो बुन लेंगे सेंटर के, और बाकी फंदे आपके उल्टे उल्टे बुने जाएंगे इस सिलाई में। और बाकी फंदे मैं यहाँ से पूरे उल्टे बुन दूँगी। अब ये मेरी 15वीं सिलाई है सीधी तरफ से। तो यहाँ तक मैंने सीधे सीधे बुन लिए हैं और बीच में सेंटर में आ गए हम। सेंटर में हमने जो फंदे मेरे एक उल्टा एक सीधा था, अब उनको भी हम सीधा सीधा बुन देंगे। चाहे सीधा बुन लीजिए चाहे उल्टा सीधा बुन लीजिए, क्योंकि अब तो हमने ये घटाने हैं। तो चलिए हम सीधा उल्टा बुन लेते हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं। अभी ये देखिए मेरे सेंटर में मैंने दो फंदे रखे थे, ये बीच में ये नहीं घटाए थे। इन फंदे ये देख लीजिए, ये नहीं घटाए थे हमने, बाकी सारे फंदे दो का एक कर दिया था हमने, ये नहीं घटाए थे। तो इनमें से हमने एक फंदा सीधा बुनना है। पहले आपने बुन लिया एक सीधा फंदा। अब मैंने क्या करना है, जो मेरा ये फंदा है इसको मैंने पलट के यहाँ से धागा पीछे ही रखूँगी, यहाँ से एक फंदा इसके साथ दूसरा फंदा एक बना दूँगी इनका दो का। अब मैंने यहाँ से पलट लेना है अपना, सिलाइयाँ पलट लूँगी यहीं पे। अब हमने इस फंदे को उठा लेना है और अगले वाले दो फंदों को एक कर देना है। ये दो फंदों को हमने एक कर दिया, तो मेरा इस तरफ से भी एक घट गया। फिर हमने पलट देना है, सीधा फंदा उठा लूँगी
और दूसरे फंदे को पलटने के बाद उसके साथ एक और घटा दूंगी। एक इस तरफ से घट गया। अब फिर पलट लूँगी, एक फंदा उठा लूँगी और दूसरे फंदे के साथ उल्टा घटा दूँगी। तो यानी मेरा एक फंदा इस तरफ से घट रहा है और एक फंदा इस तरफ से घट रहा है। पहला फंदा उठा लेंगे, दूसरा सीधी तरफ से पलट लेंगे इसको और यहाँ पे इनका एक कर दूँगी। फिर हमने पलट लेना है। पलटने के बाद उल्टी तरफ से उल्टा उठा लेंगे और अगले वाले फंदे के साथ उसको उल्टा 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे करके ये मेरे सेंटर के पूरे फंदे घट जाएंगे। ये पूरे फंदे हमारे घट जाएंगे यहाँ तक। तो मैं इनको ऐसे ही घटा लूँगी। फंदा उठा लूँगी सीधी तरफ से, इसको पलटने के बाद 2 का 1 कर दूँगी। इसको पलटा लूँगी। फिर हमने उल्टा फंदा एक उठाया और दूसरे के साथ 2 का 1 कर दिया। फिर हमने पलट लेना है, फिर एक फंदा उठा लेना है और अगले वाले को पलट लेंगे। सीधी तरफ आएंगे जब पलटेंगे और 2 का 1 कर देंगे। सेंटर वाले हमारे 30 फंदे हैं जो हम दोनों तरफ से एक एक करके इसको घटा लेंगे। ये देखिए, तो देखिए यहाँ मैंने ये देखिए घटाए हैं फंदे। तो ये कैसे होगा डिज़ाइन। तो हमने 27 फंदे इस तरफ और 27 फंदे इस तरफ जब तक हमारे रह नहीं जाते, क्योंकि हमारे 31 फंदे थे, ये भी हमने ऐसे ही घटा लेने हैं। तो इन 2 फंदों के साथ इसको सीधी तरफ से पलट लूँगी और इस तरफ घटा दूँगी एक फंदा ऐसे। और फिर पलटा के पहला फंदा उठा लूँगी और दूसरे के साथ इसको 2 का 1 कर लूँगी। ऐसे ही आपने 2 फंदों के साथ इस तरफ और इस तरफ। अब हम गिन लेते हैं इस तरफ कितने रह गए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 और इस तरफ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 इस तरफ रह गए। तो हमने एक एक फंदा और घटा देना है। इस तरफ घट गया हमारा, 27 इस तरफ रह गए और अब हमने इस तरफ भी घटा देना है। तो हमारा 27 और 27 54 हो गया और 2 हमारे बीच के, तो 56 फंदे रह गए हमारे यहाँ पे। देख लीजिए, यहाँ पे भी मेरे 27 फंदे रह गए, यहाँ पे भी 27 फंदे रह गए। बाकी मैंने इन्हीं 2 फंदों से एक इस तरफ एक उस तरफ घटा दिया। उल्टी सिलाई में एक घटा दिया, सीधी सिलाई में। तो घटाने के बाद मेरे पूरे फंदे ये घट गए। देखिए, जाली वाले भी बीच में ही आ गए। तो हमने अगर 5 नंबर पैर के लिए बना रहे हैं तो हमारे 56 फंदे 56 फंदे हमारे यहाँ पे, 56 फंदे हमारे यहाँ पे बहुत हैं बॉर्डर के लिए। और अगर हम 6 नंबर पैर के लिए बना रहे तो आप यहाँ पे 60 फंदे कर लीजिए। तो 60 फंदे करके आप बॉर्डर बनाइए। तो अब मैंने क्या करना है, ये हमारा धागा यहाँ लगा हुआ है, इसको ऐसे उतार लूँगी और अगले फंदों को मैं सीधा सीधा बना लूँगी। तो हमारी घटाई यहाँ पे बंद हो गई और डिज़ाइन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो बाकी हमने सीधा सीधा बनाना है और उल्टी सिलाई हमने उल्टी बना लेनी है, पूरी उल्टी बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे उल्टी सिलाई निकाल ली है। सीधी सिलाई आधी निकाल के आधी यहाँ से निकाली और उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। तो ये देखिए, ऐसे लुक में आ रही है मेरी सॉक्स। अब मैंने क्या करना है, इनको 56 फंदों को हमने इनका बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे, वही हमने बॉर्डर जो हर बार उल्टा सीधा बनाते हैं वही बनाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, सेंटर का फंदा आपका एक जा रहा है यहाँ पे ये देखिए, सेंटर में आपका एक फंदा जा रहा है, तो ये सीधा है। तो इस सीधे फंदे को हमने यहीं से बॉर्डर स्टार्ट कर लेंगे। डिज़ाइन देख लेंगे सेट कैसे करेंगे। ये सीधा फंदा, फिर उल्टा सीधा 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 उल्टा और सीधा। तो हमारा डिज़ाइन यहाँ पे पहला फंदा हमारा सीधा ही आएगा और दूसरा उल्टा। यहाँ पे एक सीधा और एक उल्टा फंदा। तो आपने इसी सीधे उल्टे का डिज़ाइन बनाना है।
ये सीधा उल्टा सब जानते हैं डिज़ाइन बनाना बॉर्डर की तरह। तो ये मैं कम से कम यहाँ पे दोनों तरफ से कम 16 सिलाइयों का है ये बॉर्डर बनाऊंगी सीधा उल्टा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। दोनों तरफ से सीधा उल्टे का बॉर्डर बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मेरी 14 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। 16 सिलाइयाँ नहीं डाली हैं, 14 सिलाइयाँ डाली हैं। ये देखिए बड़ा हो गया है। तो अब मैं 15वीं सिलाई में इसको घटा दूँगी उल्टी तरफ से। यहाँ पे हमने 2 का 1 करना है घटाते हुए, फिर हमने 2 का 1, थोड़ा टाइट हाथ रखेंगे। और इस पूरे फंदों को मैं, जो मेरे 56 फंदे हैं, 56 फंदे हैं, उनको मैं सारों को घटा दूंगी ऐसे। ये देख लीजिए, ऐसे मैं पूरे घटा दूंगी। तो ये मेरे पूरे फंदे ऐसे घट गए और धागा तोड़ दूंगी मैं। धागा तोड़ने के बाद हमने इसके अंदर से इसको धागे को निकाल देना और गांठ लग जाएगी। और ऐसे मेरी सॉक्स कंप्लीट हो गई। अब हम इसको ऐसे उल्टा के और इसको सिल देंगे। सिलने का तरीका जो भी आप, जैसा भी तरीका आपका है, तो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक और ये पैर का यहाँ तक, तो सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है इस सॉक्स का। यहाँ से भी मैंने सिलाई कर दी और यहाँ नीचे से भी। जो नीचे वाली सिलाई है उसको टाइट मत कीजिए, थोड़ा ढीला हाथ रखिए और ऐसे लुक में आ रही है। तो थंबनेल में आप देख ही रहे होंगे मेरे पैर में है ये जुराब। मुझे 5 नंबर सॉक्स आती है। तो कैसी लग रही है? तो चलिए बनाइए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।